अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। फारिस कादरी ने सैयद सलीम साहब को कॉल किया और उनकी गिरफ्तारी पर उनसे बातचीत की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम सर से बात हो रहा मेरा? जी हाँ, बात कर रहा हूँ। फारिस कादरी बोल रहा हूँ साहब, नागपुर से। जी जी जी, फरमाइए। आप कैसे हो फारिस मियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। अभी जी, देखा मैंने आपका न्यूज में, आप तो अरेस्ट हुए सर मस्जिद का, क्या तो भी मसला हुआ सर वो? ये सेक्रेटरीट जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, यस। इसमें दो मसाजिद थे, जी जिसको वास्तव के नाम के ऊपर जी। यानी मस्जिदें वहां से तोड़ देने का कुछ उनको सीएम नहीं, को सेक्रेटरीट उनके की जो मस्जिद का देखा मैं, वो देखा, बट अरेस्ट इनका क्यों मसला सर? अरेस्ट क्यों हुए आप? वजह क्या थी उसका? देखिए, आज 6 महीने होने आ रहा बरोबर। फारिस, और 6 महीने से मस्जिदों को एक प्लान के तहत जो है शहीद कर दिए गवर्नमेंट। बरोबर। वो कुछ वास्तव का चक्कर था उनका, तो सीएम आप साहब। प्रोटेस्ट करे उसके लिए, राइट? हाँ, वो तो करते आ रहे हैं बहुत बहुत, जब से मस्जिदें शहीद सर हुई। तो ये आपकी पार्टी, आपके एमआईएम वाले वो कहाँ गए थे फिर? ये देखिए, वो लोग हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, बरोबर, मैंने लगाया गवर्नमेंट भी के था इन साथ। लोगों को फोन, फोन उठा रहे नहीं है कोई भी जिम्मेदार। अब बाबरी मस्जिद के ऊपर इतना बोले अंकल ये लोग, तो जी, आप भी फिर अभी ये उम्र में एहतजाज कर रहे हैं? आप, उनका काम है कि सपोर्ट करने का उसकी? क्या मस्जिदों के भी दर्जे छोटे बड़े होने लग गए क्या? बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ो तो ज्यादा सवाब मिलता है और हैदराबाद की मस्जिद में पढ़ो तो कम मिलता है क्या? इनका देखिए, काम था। यहाँ तेलंगाना में 5 मस्जिदें शहीद हुई। जी एक खाना मस्जिद भी है। बिल्कुल। उसके लिए भी यहाँ की जो लोकल पार्टी है, एमआईएम, उन लोग ने ऐलान किया वहां जाके नमाज पढ़े, बोले कि यहाँ मस्जिद बनेगी। और बिल्कुल पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे मस्जिद बराबर बनेगी, बिल्कुल। लेकिन वहां पे मस्जिद नहीं बनी। और जो डिस्ट्रिक्ट में जो है एक दो मस्जिद शहीद हुए, खम्मम वगैरह में। तो टोटल 5 मसाजिद ये टीआरएस की गवर्नमेंट ने शहीद किए। सेक्रेटरीट की जो मसाजिद है, वो तो बिल्कुल उसके अंदर ईशा की नमाज हुई, और रात में जो है उसको जो है वो ग्रेनेड्स वगैरह लगा के उसको जो है ब्लास्ट कर दिए। ऐसे नहीं कि मशीन लगा के उसको तोड़ा हो, जी। थोड़ा 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 तोड़ रहे हो, नहीं। रात में तोड़ा और फजर की नमाज से पहले मस्जिदें गए। और अब जब ये भी पता एमआईएम नहीं वाले चला खामोश। अभी ये भी पता नहीं चला कि उसके अंदर जो कलाम मजीद थी, जाय नमाज थे, उसके अंदर जो है तोगरे हैं, पारे हैं, वो कहाँ गए, निकाले नहीं निकाले, या वो मलबे के साथ, मिट्टी के साथ निकाल के डिमोलिश मलबे के साथ फेंक दिए। ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। तो इस और टाइम पर में बैरिस्टर और असदुद्दीन अवैसी और कहाँ गए थे हैदराबाद के बाकी लीडर्स, कहाँ गए थे साहब? अब ये पूरे हिंदुस्तान में कुछ होता चीख चीख कर बोलते, इनका घर नहीं संभाला जा रहा, और आप माशाल्लाह देख के खुशी हुई कि आप ये उम्र में ऐसा एहतजाज करे। देखा मैंने अभी, काफी आप अरेस्ट भी हुए थे शायद, राइट? देखिए, ये जो है कि ईमानी जज्बा है आपका, आपका और हमारा, बिल्कुल। अल्लाह के घरों के लिए। ये कोई इससे कोई पॉलिटिकल कोई माइलेज है ना? मुझे तो खैर कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिकल, ना कोई बिल्कुल। इलेक्शन लड़ना है, ना किसी पार्टी से मेरी कोई दिलचस्पी है। बिल्कुल। बस मेरी मर्जी है कुछ कैंडिडेट्स की मैं निकल के मदद करता हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं, तो मैं जाती तौर के ऊपर मैं जाके कहता हूँ कि मैं पर्सनल आया हूँ स्पीच देने के लिए। तो आदमी की अपनी एक चॉइस रहती है कि मैं, जैसे फारिस कादरी है नागपुर से लड़ रहे हैं, अगर मेरा दिल बोला तो मैं आके फारिस कादरी के लिए जलसा करूंगा, तकरीर करूंगा, ये अच्छा है, इसको वोट दो। बिल्कुल भाई, तो बाकी यहाँ मेरे भी को तो इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, सेम टू सेम, बट बोलना बहुत जरूरी है। जैसा मैं बोला वैसे आप भी बोल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ये। बाकी एमआईएम वाले जो हरकतें, जो सियासत खेल रहे हैं ना अंकल, ये भी बहुत गलत चीज है, XYZ। अभी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बीजेपी और एमआईएम दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं। वो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, इसमें पब्लिक को डिवाइड कर दिए नु, और दोनों अपनी रोटियां सेक रहे। जी,
बट इसके लिए वो कुछ तो ना वो कुछ तो वो करना तो बहुत वो तो जरूरी है। वो तो आपकी माँ वो की तो मस्जिदा देख के मेरे को अफसोस हुआ जब जी हिंदुस्तान की मुसलमानों की रहनुमाई की बातें करते नु। आपके यहाँ पे जी 5 मस्जिदा शहीद हो गई जब ये लोग खामोश बैठे। आप लोग सेक्रेटरीट की मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट करे, जो भी करे XYZ मेरे को तो नहीं मालूम, बट उसमें उनका वो लोग काम तो था तीन सपोर्ट महीने करने तक का। वो तो 3 महीने तक वो लोग खामोश रहे। जब हम इलेक्शन नहीं लोग है ना साहब, 2023 में यूज जब हम करेगी। मैं लोग पहले भी बोला जब था ये हम बात लोग को। जब हम लोग गड़बड़ करने लगे, आके फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एहतजाज करने लगे, लोग हाईकोर्ट को गए। एक यहाँ पे हैदराबाद में मुश्ताक मलिक साहब हैं जी जो JAC बोल के चलाते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी। उन्होंने मिलियन सिग्नेचर जो है मस्जिद के लिए करवाए। जी जब ये सारा होने लगी, गड़बड़ होने लगी, और TRS और MIM जब दोनों की बहुत ज्यादा बदनामी होने लगी, लोगों ने 1 मिलियन लोगों ने साइन किया मस्जिदों के लिए। तो उसके बाद असेंबली के अंदर जो है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत मजबूर होकर ऐलान किया कि मैं वहां पे जो है मस्जिदें की जमीन जो है दे दूंगा, एक बड़ी मस्जिद बना लो दोनों मिला के, और मंदिर भी बना दूंगा, चर्च भी बना दूंगा, और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक जो है मैं उसका संगे बुनियाद रख दूंगा, स्टोन। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कुछ गलती से बिल्डर की कुछ हिस्सा मस्जिद का गिर गया। एक्चुअली 2 मस्जिदें अलग अलग जगह है, जी। तो थोड़ा सा अगर मलबा गिरता है, मतलब डिमोलिशन का, तो दोनों मस्जिदों पे गिरा क्या एक साथ, जो दूर दूर है, ये गली छोड़ के है। ये तो इलेक्शन ये के लिए खुद ब खुद गेम करते हैं अंकल। ये लोगों का काम क्या है, इलेक्शन जब आता है ना उसके लिए गेम करते। अब इतने टाइम खामोश, 2023 में वही यूज करेंगे लोग TRS के अगेंस्ट, फिर वही बीजेपी को वहां मजबूत करेगी। अभी देखना आपने, अगर ऐसे ही चलता रहा 2023 में बीजेपी वहां पर में आता। और खुशी हुई बीजेपी बहुत बराबर, अंकल कि आप लोग बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे कि बीजेपी ऐसे भी लोग हैं हैदराबाद में जो इनको बोल सकते हैं। नहीं नहीं, बीजेपी तो बराबर आएगी, क्योंकि अभी बीजेपी का जो अल्टरनेट है वो हम्म। पूरा अल्टरनेट को डैमेज कर रहे हैं। बरोबर तो बीजेपी जाएगी कहाँ बताओ, बीजेपी तो रहेगी। बरोबर यानी झाड़ के जो है सब जो जो पंखड़ियां हैं वो काट रहे हैं, तो बरोबर पेड़ तो बाकी रहेगा ना। बरोबर। तो ये पेड़ को बाकी रखने का काम कर रहे हैं इंडिया में। झाड़ की टहनियां काट रहे हैं, पेड़ बाकी रहेगा। कोई भी जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, जी या वो लोग जो कल के दिन रिप्लेसमेंट ऑफ बीजेपी हो सकते हैं, लाइक बरोबर। ममता बनर्जी हो, आम आदमी हो, और RJD हो, समाजवादी हो, तो आपके या हैदराबाद, कांग्रेस एक हो। बात थी मेरे लिए अंकल, एक बात था कि जी ये हिंदुस्तान में पूरा बैरिस्टर साहब घूमते रहते हैं, जी मुसलमानों के नाम पे कलमे की बुनियाद जी पे वोट मांगते हैं, पब्लिक को जी डिवाइड करते हैं। तो इनको जी हैदराबाद ही संभाला नहीं जा रहा। आपके यहाँ 5 मस्जिदा शहीद हो गए, जब इस टाइम पे जी। ये लोग खामोश, तो आपके यहाँ की पब्लिक कुछ बोलते नहीं है क्या? ये पब्लिक के ऊपर जैसा हिप्नोटाइज बोलते ना, हम्म जादू जैसा बोलते, हम्म। वैसा कुछ शक्तियां इनके पास है, इनके बरोबर कमर है। में बस बाकी लोगों को भी समझना चाहिए अंकल इस चीज को कि बाबरी मस्जिद का नाम सुन के खून खौल जा रहा, तो हैदराबाद की मस्जिद का नाम सुन के खून क्यों नहीं खौल रहा? क्योंकि उसमें बैरिस्टर साहब नहीं बोल रहे। मतलब जो बैरिस्टर साहब बोले वही होता। ये गलत बात है। उस्मान नगर का हाल आज भी देखो। मेरे को उस्मान नगर से भी लोग नागपुर आज भी फोन लगा रहे, आपके पास भी आ रहे होंगे कि भाई जी। ऐसा वैसा। मतलब ये कुछ संभाला नहीं जा रहा है क्या इनसे? हमसे ये मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते, और आज के दौर पे ये हो रहा है हाल। आपसे अपना शहर नहीं संभाला जा रहा, पूरे हिंदुस्तान की बातें करते। अभी बंगाल में बड़ी तबाही मचाते। अभी बंगाल हो या आसाम हो या बिहार हो, बिल्कुल यहाँ के मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। बिल्कुल। वो CA लगाएंगे, NRC लगाएंगे 2024 के इलेक्शन से पहले, और लाखों मुसलमानों को वो लोग बेदखल करेंगे। ये घुसपैठिए है बोल के, हम्म। समझे। और जिस तरह रोहिंग्या बर्मा में जी आज 14 लाख मुसलमान जंगल में पड़े हैं, जी पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं। जी। खामोश है ना, बड़े बड़े मुल्क खामोश है मुसलमानों के। बरोबर। आप फलस्तीन को देखिए, फलस्तीन का मसला और बैतुल मुकद्दस क़िबले अव्वल, जी आज मुसलमान हुक्मरान उसके लिए खामोश हो गए। और दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के ऊपर यहूदियों का परचम लहरा रहा, बुर्ज खलीफा पे, और यहूदी आके वहां खड़े के इबादत कर रहे हैं। ये वीडियोस देखने में आए। जी दुबई में, अबू धाबी में जो है एक मंदिर का निर्माण हुआ,
हम्म। यहाँ से जा रहे हैं तरस के पत्थर वगैरह, बरोबर। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, देखा ना आपने? जी जी जी। जो मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी को गिफ्ट किया उन लोगों ने। बरोबर। तो ये सब चीजें क्या है कि मुस्लिम क़यादतें जो भी है दुनिया में हो या यहाँ हो या बैरिस्टर हो, ये सब अपने इख्तदार के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने आप को बचने के लिए, वरना इनका हाल आजम खां का हो जाएगा। बरोबर। जिस तरह पड़े हैं आज 9 महीने से आजम खान साहब, 10 महीने से हम्म। बड़ी मुसीबत से उनकी बैरिस्टर बीवी अगर को दलाली देखे। करना छोड़ दे बीजेपी का तो बैरिस्टर का किस्सा 2 दिन में खत्म हो जाता। ये बात हो तो जाएगा। हकीकत है उनके क्योंकि उनके जो आज अपने भाई हैं, उनके भाई के ऊपर जो केस है देशद्रोही का, वो तकारीर का, वो उसकी एफआईआर बरोबर नॉन करेगा। बेलेबल था वो चीज पे आपको बेल मिल ही नहीं सकता। वो केस ऐसा था। फिर भी आप सोचो कि अगर सेंटर से सपोर्ट ना रहता तो आज जी, अकबरुद्दीन अवैसी बाहर नहीं रहते, आज अंदर रहता उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और एमआईएम को मैं भी अभी तक खुद ब उनको खुद उसके अंदर कम से कम 10 साल की सजा है, बिल्कुल और मिनिमम 6 साल की। बिल्कुल और तो नॉन अभी तक बेलेबल वो है। लोग नॉन अवेलेबल है, उसको सजा करवा देते हो लोग। बिल्कुल लालू प्रसाद यादव को अंदर डाल दिए, इतने बड़े नेता को। वो बिल्कुल। बीजेपी का दुश्मन था। जो जो दुश्मन है उनको, उन सब की हिस्ट्री देखते बाकी जाओ। एमआईएम वाले तो दोस्त थे ना इनके, क्योंकि यही वजह से आज इनकी वजह से 30% बता रहा हूं मैं अंकल कि आज जो है बीजेपी आने में अच्छा खासा हाथ इनका है। हाँ आज बिल्कुल है ना। ये जो ये कर रहे देखिए, हैं सबसे हिंदू पहली। हिंदू वोट जो है, हिंदू बिल्कुल। वोट पोलराइज हो रहे हैं, पोलराइज। बरोबर। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइज बरोबर। होता है, यानी मैं आके मुसलमान की बात करता हूँ, बीजेपी को बुरा बोलता हूँ, तो वहां बीजेपी जो है एक जगह जमा हो जाती है, क्या बीसी आ गया। और आप जाके संघ परिवार के पेजेस को देखो, उसके अंदर मुसलमानों के ताल्लुक से कितनी नफरत, इनके तकारीर के नीचे जो गाली गलौज है, आप पढ़े तो आपके कान आंख के ऊपर जो है कांटे खड़े हो जाएंगे। जो बिल्कुल मुसलमानों की इतनी गंदी गंदी गाली हैं, पूरे आरएसएस के पेजेस जाके देखो आप, जिस पे हमारे अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर है, असदुद्दीन अवैसी की तकरीर है, उसके नीचे हमारे मुसलमानों के ताल्लुक से कितना जहर भरा हुआ है देखो। और बिल्कुल। अमेरिका की एक न्यूज में देख रहा था कि इंडियन जेनोसाइड, इंडिया के अंदर जो है आने वाले दिनों में जेनोसाइड होगा, यस। जिसमें लाखों मुसलमान मारे जाएंगे। ये नफरत जो फैल रही है, हम्म। ये नफरत से एक, मतलब एक हिंदुत्व का जो है जो नारा होगा, और छोटी छोटी बात को लेके जो बड़े फसाद होंगे, उसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम होगा। एक अमेरिकन रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं जेनोसाइड के ऊपर, खैर ये मैं तो आपको सब अंकल भेजता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खैर सब कुछ ऐसे ही चलते रह रहा है क्योंकि सभी लोग अभी के दौर पे अपनी अपनी सियासत खेल रहे हैं। वो हिंदुओं हाँ, के नाम पे खेल रहे या मुसलमानों के नाम पे खेल रहे। अपना काम है कि इन लोगों को जो है सही और पब्लिक को समझना चाहिए कि इस चीज में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज मुसलमान मुसलमानों की बात ये कर रहे, हिंदू हिंदुओं की बात ये कर रहे। डेवलपमेंट एजुकेशन कहीं नहीं है। आप नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन हाल देखो आप। यहाँ पे कोई इनका अरे पूरे मैनिफेस्टो नहीं होता। हिंदुस्तान में देख लीजिए अंकल देखिए, आप जब यहाँ पे बैरिस्टर यमआईएम का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता। और जब मैनिफेस्टो सबमिट करने की बारी आती है तो एक लेटर देते हैं कि हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई बरो, मंशूर नहीं है। बोले बरोबर। तो कोई नौकरी, बच्चों को जॉब्स दिलाएंगे, या मकानात दिलाएंगे, या गवर्नमेंट से लोन दिलाएंगे, उनको स्टैंड करेंगे। आज हजारों नौजवान आज बेरोजगार हैं। तो ये जो बेरोजगार बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, वो इतने बेरोजगार हैं, उनको 1,000 2,000 रुपए दिए तो निकल के आपको गाली गलौज कर देते हैं। इलेक्शन के अंदर बुको से उठन करना, फला करना, लोगों को जो है मारना, लोगों पे हमले करना। तो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन इतना बैड हो गया है कि हजारों औरतें निकल के बोका शूटिंग के दिन एक बिजनेस की तरह जो है, चलो आज हमको 2,000 रुपए मिलेंगे दिन भर के लिए, 3,000 रुपए मिलेंगे, जाके वोट डालते हैं, 20-20 वोट, 30-30 वोट। चूंकि चूंकि बुरखे में है तो उसको नकाब उठा के बताओ नहीं बोल सकते ना, झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल तो पुलिस भी मिली हुई होती है इनके साथ, हुकूमत के साथ, इसीलिए रहते हैं लोग। तो ये लाजमी है कि यहाँ पे जहालत, और हमारे पास गुर्बत बहुत हो गई है, एजुकेशन कम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी बिल्कुल। कम हो गई, और बेरोजगारी वो बहुत एक ही ज्यादा चीज हो से गई। चेंजेस होगा अंकल। एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में ढंग से आना चाहिए। पब्लिक अगर एजुकेशन रहेगा, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस रहता, उसके बाद में पब्लिक जान सकती कि अपना क्या अपने को लीडर चुनना है, कौन सा अपने जो है फारिस, हमदर्द है आप क्या है। एक एक आप एक रिपोर्ट नहीं पढ़े कमीशन की,
कि मुसलमान बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे आ गया बिल्कुल बिल्कुल, बैरिस्टर एजुकेशन साहब के का मैटर काम में। था इनमें अंकल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब मुसलमानों की हमदर्दी और मुसलमानों की बात करते, कभी हिंदुस्तान में उन्होंने ये मुद्दा उठाए, कभी असेंबली में ये मुद्दा उठाए। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में उर्दू मीडियम से जो बच्चे पढ़ रहे, आज उर्दू मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल के हाल देख लो आप। और जो जी मुस्लिम बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जितने पढ़ रहे हैं, वहां पर मैं जाके देखो अंकल, मैंने अपनी आंखों से देखा काफी जगह 10th से लेके 9th 10 के बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता है। अभी यहाँ हैदराबाद ओल्ड सिटी में पूरे गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है एक मानो में नील एंड व्हाइट की तरह है। मैंने को उसका रिजल्ट बराबर नहीं आता। हाई सो स्कूल बराए नाम स्कूल है, एक एक कमरे में, दो दो कमरे में और दो दो शिफ्ट में स्कूल काम करते हैं। जस्ट हाई स्कूल बोले तो है। हमारे जमाने में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करता था, एक दो स्कूल थे बड़े, वो बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, उसके अंदर नवाबों के, इनके उनके। लेकिन पूरे बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, फला फला फला, सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले। लेकिन हमारे पास जो है वो स्कूलों को प्लाटिंग कर दिए, स्कूलों पे तवज्जो नहीं दिए, और नतीजा ये निकला कि हमारे पास पूरा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम पूरा गलत हो गया, खत्म हो गया और ऑलमोस्ट बैरिस्टर साहब गवर्नमेंट पूरे का। हिंदुस्तान के कौम के रहनुमा बनते, इनसे उस्मान नगर संभाला नहीं जा रहा, उस्मान नगर पे खामोश बैठे, इनके अंडर नहीं आता, फिर भी इनका फर्ज था सबसे पहले जाके उस्मान नगर के मुद्दों पे करना था, क्योंकि इनको बोलना जरूरी है। ये कलमे की बुनियाद पे, अल्लाह रसूल के नाम पे ये वोट मांग रहे। वहां पे चार मसाजिद है उस्मान नगर में, जो हम्म आज भी पानी में डूबे हुए हैं। कुरान शरीफ वगैरह, जानिमाज, सब चीज पानी में डूबी हुई है। अभी भी चार मस्जिद है। और वो 15 मिनट वाले भैया तो लंदन में बैठे अभी जाके, जबकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और फिर भी लोग, क्या नहीं, होगा उनका अंकल, कुछ भी खैर नहीं है। वो अल्लाह मालिक है अब अल्लाह तो। वालों ने, लोग बाकी के अब पास दौलत अभी इतनी हो जब गई है कि एक एक मेडिकल की सीट एक एक करोड़ में जाती है, 1.25 करोड़ में जाती है। तो बिल्कुल। महीने को सालाना और जो है पूरे कम से कम। हिंदुस्तान में ढिंडोरा एक की पीछ रहे कि अकबरुद्दीन अवैसी 14 स्कूल चला रहे, 14 स्कूल चला रहे। अरे ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लो 14 स्कूल चला के फ्री में भी एजुकेशन दे रहे हो नो, तो आपके पास में जितनी दौलत है, जितने के घर में आप रह रहे ना अंकल, 600 जी करोड़ का उनका घर है, तो उतने की स्कूल भी नहीं खोले उन्होंने। आज जितना पैसा मुसलमानों के नाम पे चूसे ना उन्होंने, 0.1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं करे, 0.1% भी मुसलमानों के लिए नहीं यूज करे इन्होंने आज तक के। ये लोग खाली यहाँ हिंदू पे मुसलमान की सियासत करके कर रहे हैं आगे। एक फार्मूला क्या है कि पैसे खर्च करो इलेक्शन के दिन, ठीक है, हम्म। मैन पावर अरेंज करो, 20% लोग वोट डालने के लिए आ रहे बूथ को, ओनली 20%, बताओ। ठीक है। और वो 20% जो लोग है वो लोग डबल डबल वोट डाले तो 60% हो जाते हैं। बिल्कुल यानी बिल्कुल बिल्कुल। 20,000 वोट पोल हो रहा है समझो। वो लोग आके पलट के दो दो वोट डाले तो कितने हो गए? 60,000। और हर जगह भी ये नया तो वोट कटिंग का धंधा भी स्टार्ट करे। सबसे पहले तो इन्होंने जो है नफरतवाद फैलाए एक दूसरे में, हिंदू मुसलमान डिवाइड कर दिए पहले ही। और जहां डिवाइड नहीं हुए तो वहां जाके डरा के डिवाइड करे। ये नागपुर महाराष्ट्र में भी आए, इन्होंने इलेक्शन लड़े, यहाँ कोई चांसेस नहीं था जीतने का, इलेक्शन लड़के बीजेपी को बिठाए। बिहार में गए, वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम। यूपी के अंदर में भी इन्होंने 3 सीट हरवाए थे, करीब से जो है हारी थी वो। अब यहाँ पर क्या हाँ, बोलना, खैर अंकल इनको बहुत कुछ है, एक आधी बार में आते ये ये दारुसलाम में सिर्फ आके लड़ते इनसे। हैं, ये सिर्फ जाके लड़ते हैं बीजेपी का नाम लेके। बिल्कुल। बीजेपी से मुकाबला हम कर सकते बोल के लड़ते हैं, लेकिन लड़ते हैं मुसलमान के खिलाफ खड़ा करते हैं। हम्म वहां जो मुसलमान एमएलए है, उन मुसलमान एमएलए के खिलाफ मुसलमान को खड़ा करते हैं। तो या तो फिर इनका जो कलमा है हम्म जिसको खड़ा कर रहे हैं लोग जाके, हम्म उसका कलमा सही है, या फिर वो जो वहां पे एमएलए है, हम्म सिटिंग एमएलए है, उसका कलमा फिर अलग होगा, फिर वो नमाज नहीं पढ़ता होगा। सही है। इन्हों जिसको खड़ा किए वो मुसलमान, हम्म। और वहां जो ऑलरेडी एमएलए है, अभी वही 70 एमएलए है वहां पे, तृणमूल कांग्रेस के और उसके वहां पे उस मुकाम पे। तो अभी उनके खिलाफ जाके पूरे मुसलमानों को खड़ा करेंगे, हम्म। मुस्लिम एरिया में लड़ेंगे, मुस्लिम एरिया के अंदर ही वोट कटवाएंगे, बिल्कुल 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 अंकल। अब बस। यही हो रहा और है, बीजेपी को बोलो तो देशद्रोही बन जाते हैं, और एमआईएम वालों को बोले तो मुनाफिक बना देते हैं। ये लोग ईमान फरोश हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान की सियासत खेलते रहेंगे। खैर, और यहाँ पे हमारे पास जो भक्ता हैं, जिसको हम मुरीद कहते हैं इनको,
जी और न बीजेपी के भक्त हैं और हमारे पास जो है मुरीद कहलाते हो। बिल्कुल। इनका डिफिनेशन जो है मुरीद है। मुरीदैन मुरीदैन, बरोबर बरोबर बस बरोबर। वो उनका एक ही काम है कि सिर्फ वो गाली देते हैं आपको। हम्म। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, जैसे आप कुछ मुखालिफत किए तो गंदी गालियां देंगे। अगर मैं मस्जिद पे जाके एहतजाज किया आज, तो हम्म। उसके ऊपर भी आके गाली देंगे वो। मस्जिद के एहतजाज पे भी साथ नहीं देंगे, गाली देंगे वो लोग। अब क्या बोलना अंकल इसमें इनको, बस लोगों उन को लोगों की आंखों समझना के ऊपर चाहिए इस चीज पर्दा, को। उन लोगों की आंखों पे पर्दा है, या इनके पास कुछ शक्तियां हैं, जैसे नहीं, सिखली इलम मसला होता क्या है है ना। अंकल, ये वो क्या बोलते हो, 2-2 रुपए के जो पाकिट वाले आते हैं ना, वो लोग है ये जो इनके टुकड़ों पे जो गांजे के पैकेट पे जो बिकते हैं ना, वो लोग हाँ, गालियां दे के कमेंट्स में इसमें उसमें रहते। बाकी पब्लिक इस चीज को समझ रहा है, जल्दी अवेयरनेस आएगा जल्द से जल्द। और लोगों के अंदर में सबसे पहली बात अंकल, एजुकेशन और अवेयरनेस कम है। लोगों को जो है डर बिठा दिया गया बीजेपी का और इसका, हिंदू मुसलमानों का, वो डर आज तक के है। ये आज बीजेपी का शुरू से इतना डर बिठाए, इतना डर बिठाए हम्म। कि बीजेपी आज हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है 6 साल से, 7 साल और से जब तक कर रही है ना। एमआईएम ऐसी हरकत करते रहेगी और 50 साल बीजेपी रहेगी, एमआईएम और ये बराबर जिस है। हिसाब से सियासत अभी चल रही है ना हिंदुस्तान में, और पचास हाँ, साल बीजेपी रहता, आप देख लो। लोग अभी बोल समझना रहे थे वो चाहिए। हैदराबाद में आ गए, हैदराबाद में आ गए। अरे हैदराबाद में तो आपने बुलाया उनको। अरे बिल्कुल मोदी आजा, योगी आजा, या लड़के बता, बिल्कुल कई बिल्कुल। मरतबा जलसों में चैलेंज किए वो आपने लोग आए। वहां पर में 44 सीट जीते, तो आप ये नहीं देखे कि बीजेपी आपसे ज्यादा जीत के 4 सीट पे से 48 पर आ गए आपको। वो इसमें तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। पूरे हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी के अंदर जी। सिर्फ 14,000 वोट्स का डिफरेंस है, हेलो। सारे हैदराबाद में। जी। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी का जो वोट लिया है उसने जीएचएमसी में, हम्म और टीआरएस ने जो लिया है वो सिर्फ 14,000 का फर्क है। हम्म। तो अगर ऐसा देखा जाए, तो थोड़ा सा टाइम अगर उनको मिलता बीजेपी वालों को, तो वो लोग अपना मेयर बनाते। बरोबर खुद इनकी जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो बरोबर। जहां पे वो अहमद बलाला जो एमएलए है, हम्म। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 3,000 का फर्क है। बरोबर। सिर्फ 3,000 का बीजेपी एमआईएम में। हम्म। आने वाले टाइम वो लोग और शिद्दत से इलेक्शन लड़ेंगे तो वो सीट गायब हो जाएगी, बिल्कुल। एक सीट गायब हो जाएगी इनकी। तो हैदराबाद के अंदर जो जो हिंदू एरियाज हैं, सेकुलर, जी पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग, उन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया न्यू सिटी में। ओल्ड सिटी नहीं, न्यू सिटी में। बरोबर। सिर्फ ये, अब वो पढ़े लिखे लोग क्यों वोट दिए होंगे? नफरत की सियासत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये इलेक्शन सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर हो गया। बिल्कुल 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 अंकल, डेवलपमेंट काम की एजुकेशन बुनियाद की पे बात नहीं कर डेवलपमेंट, रहे लोग, ना कोई नौकरी। बीजेपी से कोई पूछ रहा ना एमआईएम से पूछ रहे अंकल। अपने वालों का काम है अपने वालों से पूछना, उनके वालों का काम है उनसे पूछना कि क्या करे आज तक के, अभी तक। आप मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं रजा इलाही फाउंडेशन के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखा मैंने देखते हैं? देखा देखा मैंने, दो वो चार वीडियोस देखा था आपके। दवाखानों जी की हालत देखते हैं आप, वहाँ जो लोग पड़े रहते बिल्कुल हैं। अंकल, माशाल्लाह आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। खुशी हुई आपसे बहुत बहुत बात करके, और ये उम्र में आप ये काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगा देख के। तो अल्लाह लेता है काम, इंसान का कुछ नहीं है फारिस। बिल्कुल पहली मर्तबा आपसे बात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल फोन्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं रिलीज होके आया ना। तो बिल्कुल। मेरे अपने जो चाहने वाले हैं फॉरेन से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह से, वो जी सब नौजवान फोन करके पूछ रहे हैं मेरी खैर खैरियत। जी तो इजाजत दीजिए मुझे। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह अंकल, कभी ओके, हैदराबाद अल्लाह, आइए आप। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल तो इतने फेमस हो गए हैं कि हैदराबाद के अंदर आप जो है एमपी इलेक्शन भी लड़ेंगे तो जो है लोग आपको पहचानेंगे, बिल्कुल भी फारिस नहीं कादरी अंकल, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को इलेक्शन वगैरह में। है इलेक्शन से। जी जी जी। ओके ओके अच्छा अंकल, है तब बेटा, सवाल पूछना। बिल्कुल अपना राइट है। सवाल पूछना जो है एक जो है बहुत अच्छी अलामत है। बिल्कुल 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 सवाल पूछने से जो है मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल हर किसी का राइट है सवाल करने का, पूछना। बिल्कुल 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 आपने मुझसे पूछा, सबसे पूछते मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल है सवाल करना, कोई ऐसी वो बात नहीं है, सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, बराबर करो सवाल। बिल्कुल 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 सबसे करो बिल्कुल सवाल, पूछो। और ताकि बिल्कुल अवाम में भी अवेयरनेस आए कि वो भी अपने लीडरों से पूछें कि भाई हमारा बिल्कुल। दवाखाना कहाँ है बस्ती में। पब्लिक का राइट है अंकल कि हर कोई सवाल पूछना। और आपने लीडरों को जो है ये एक 5 साल में एक बार डोल बजा के आते, इनको वोट देते, भूल जाते। अरे भाई इनको 5 साल याद करो, आपको 5 साल इनके छाती पे पैर रख के अंकल आप काम करवाओ, लोग इनको साफ बना दिए।
नहीं, पब्लिक 5 साल सर्वेंट तक है। ये लोग जमीन और तालाबों पे मट्टी डालना, तालाबें बंद करना। वो पब्लिक का काम है अंकल। वो तो अगर आप उनको करने देंगे तो कोई भी तो चोरी करेगा। चोरी करने वाले को अगर चोरी करने देंगे आप तो वो करेगा। अगर आप जो है उसकी चोरी पकड़ो, उसको बोलो, आप अगर पब्लिक बोले, अगर उनसे काम मांगे तो बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ही है जो उनको लीडर बनाती, और पब्लिक चाहे तो उनको उतार सकती सीट पे से। राइट। चलो, हैदराबाद इज बिकम ओल्ड सिटी, हैदराबाद इज बिकम लाइक ए माफिया। बिल्कुल वो और भी है। जो लोग मुखालिफत में हैं उनको डराते हैं, केसेस बुक कराते हैं। अभी मेरे ऊपर भी जो है कई केसेस अभी कुछ बुक कराए हैं साइबर वगैरह में, अरे, और शायद मुझे अरेस्ट आज या कल में अरेस्टिंग होने वाली थी, होगी, जाएंगे। अगर अल्लाह नसीब में जेल में जाके 8 दिन रहना हो तो रह के आएंगे, लेकिन हक बात तो बराबर नहीं बोलेंगे। अंकल, अल्लाह है सो अल्लाह हक वालों के साथ रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, अल्लाह आलम। ठीक अंकल, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप भी बिजी ओके है थोड़ा फारिस, सा। ओके ओके फारिस, ओके अल्लाह ओके हाफिज। ओके। कभी हैदराबाद आओ बिल्कुल तो अंकल, बिल्कुल मुलाकात करना बिल्कुल इंशाल्लाह। आपके बिल्कुल साथ जो बिल्कुल है आपकी हैदराबादी तवाज़ो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ की बिल्कुल। शुक्रिया बिरयानी और नहारी पाए जो है बहुत मजे के होते हैं, जी अंकल। तो पाए नहारी और बिरयानी से आपकी तवाज़ो करेंगे इंशाल्लाह। ओके अंकल, ओके 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 बेटा, अंकल, अल्लाह ओके अच्छा रखे, आपको अल्लाह, ओके सलामत रखे। अंकल, ओके ओके अल्लाह ओके, हाफिज। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।